प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या और माता सीता के जन्मभूमि जनकपुर से कुछ चौंका देने वाली खबरें आया है। चलिए इससे पहले हम अयोध्या में बनी राम मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं। राम राम दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी के रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले नए साल पर भक्तों को प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लगी कतारों में लाइन। इस साल नए साल पर अयोध्या में भक्तों को उत्साह देखने मिला है। दोस्तों अब सभी को इंतजार है 22 जनवरी का। आपको पता है राम मंदिर में बनी हवनों की कुल संख्या कितनी है और राम मंदिर में कुल कितनी सीढ़ियां हैं और राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है और राम मंदिर में कुल कितना मुख्य द्वार है। साथ ही राम मंदिर में करीबन 1800 करोड़ की खर्चा हो चुका है और राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर की लंबाई 380 फीट है तथा चौड़ाई 250 फीट है। इसके साथ राम मंदिर में कुल 32 सीढ़ियां तथा 44 मुख्य द्वार है। राम मंदिर 3 मंजिल का है और राम मंदिर में कुल 1008 हवन कुंड बनाया गया है। इसके साथ ही राम मंदिर कुल 67 एकड़ में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में कौन कौन महान हस्तियां आने वाला है। इसी के साथ प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, मनमोहन सिंह। इन्हीं के साथ रामानंद सागर के रामायण के महान कलाकार अरविंद गोविलकर, जिसे हम लोग प्रभु श्री राम के रूप में जानते हैं, और उनके साथ ही माता सीता की किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण के किरदार निभाने वाला सुनील लहरी के साथ रामायण के सभी कलाकार अयोध्या पहुंच रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ हमारे बॉलीवुड के कुछ महान सितारे जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, सनी देओल, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, काजोल देवगन, ऋतिक रोशन, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, रवीना टंडन। इन्हीं के साथ साथ हमारे साउथ के भी कुछ कलाकार रजनीकांत, कमल हसन, अल्लू अर्जुन, थलपति विजय, यश कुमार, महेश बाबू। और इन्हीं के साथ साथ हमारे भोजपुरी के भी कुछ सुपरस्टार जैसे मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ। इतना ही नहीं, विदेशों से भी प्रभु श्री राम के भक्त तथा कुछ महान हस्तियां भी आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे भारत देश के छोटे छोटे गांव शहर से राम भक्त को आने के लिए अयोध्या ट्रस्ट की ओर से ट्रेन बस बिल्कुल फ्री कर दिया गया है ताकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रभु राम की दर्शन कर सके। इससे पहले अयोध्या और जनकपुर से कुछ चौंका देने वाली खबरें आया है। खबर जानने से पहले अगर हमारी यूट्यूब चैनल सनातन बचाओ पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिए। खबरें यह है कि जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। 22 जनवरी को प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही अयोध्या में देखने को मिला है गिद्धों का झुंड और उनके साथ ही भालू, गिद्ध, बंदर, गिलहरियां भी दिखाई दिया है। प्रभु राम जी का जन्मभूमि अयोध्या में दिखाई दिया ही गिद्धों का झुंड, लेकिन इधर जनकपुर माता सीता के जन्मभूमि पर भी दिखाई देने लगा है गिद्धों का झुंड। वही गिद्ध जिसका अस्तित्व भी हमारे भारत देश से लगभग मिट चुका था, लेकिन प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही यह गिद्ध उनके दर्शन के लिए पहुंचे। यह इतनी संख्या में दिखाई देने लगा कि आप भी इसे देखकर चौंक जाएंगे। प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही दिखाई देने लगा बानर, भालू, बंदर, गिलहरियां इतने ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है जो लगता है कि प्रभु श्री राम के बानर सेना फिर से उनके दर्शन के लिए वापस आ गए हैं। यह सब देखने से हमें लगता है कि यह कोई चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो रामायण के होने पर ही संदेह करता है। क्योंकि तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित राम सेतु को आप भी जानते हैं, जिसे साइंटिस्ट के हिसाब से मानव निर्मित कहा जाता था, लेकिन उस सेतु का निर्माण प्रभु श्री राम के वानर सेना ने लंका जाने के लिए उनका निर्माण किया था। उस सेतु में प्रभु श्री राम के नाम का इतना महिमा छुपा हुआ है कि जिस पत्थर पर राम नाम लिखकर फेंका जाता था वो पत्थर पानी में नहीं डूबता था, क्योंकि उस पुल में एक भी पिलर नहीं है, उस पे सभी पत्थर तैरता हुआ नजर आएगा। उसी पर चढ़कर प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के बानर सेना सभी लंका पहुंचे थे। यह बात कहानी नहीं है, यह आप भी जाकर वहां पर देख सकते हैं कि अभी भी उस पत्थर पे राम नाम लिखा हुआ है। अब हमें लगता है कि प्रभु श्री राम जी फिर से अपना चमत्कार दिखाने लगा है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या में उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले गिद्धों का झुंड आना और उससे पहले भी जिस मंदिर को कितने सालों से बनाने के लिए हम सब संघर्ष करते रहे, कितने आदमी उनके लिए शहीद हो गए, लेकिन वो मंदिर नहीं बन रहा था। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने चाहा तो 2019 से लेकर अभी 24 तक में ही बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जी के जन्मभूमि अयोध्या में जो जटायु दिखाई दिया था वही जटायु माता सीता के जन्मभूमि जनकपुर में भी दिखाई दिया था, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इससे पहले ही चमत्कार पर चमत्कार दिखाई देने लगा। लोगों का ध्यान जहां राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर पर टिका हुआ है, वहीं
हमें लगता है कि यह श्री राम जी के यह चमत्कार से पता चलता है कि माता सीता के जन्म स्थान जनकपुर में भी चमत्कार दिखाई देने लगा है। वही जनकपुर जो प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा में से एक माना जाता है। आप सभी को पता होगा, जो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता सीता के पिता महाराज जनक के राज्य मिथिला की राजधानी हुआ करता था। जनकपुर भारत के बिहार राज्य के सीतामढ़ी या दरभंगा से 24 मील दूर नेपाल में स्थित है। जनकपुर नेपाल का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो प्रभु राम के पत्नी माता सीता के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। नेपाल के इस पवित्र स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूजा करने पहुंचे थे। जनकपुर में माता जानकी के भव्य मंदिर पर दिखाई दिया गिद्ध और गिलहरियों का झुंड। वही गिद्ध, गिलहरी, बंदर, भालू नेपाल से या भारत से इनका अस्तित्व लगभग मिट ही चुका था, लेकिन एकाएक मंदिरों पर दिखने को मिला है। यह प्रभु राम के चमत्कार से कोई कम नहीं है। इन चमत्कारों को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज से 500,000 साल पहले इन्हीं बंदर, भालू, गिलहरी, गिद्ध की सेना लेकर लंकापति रावण से युद्ध करने पहुंचे थे श्री राम जी ने।